अस्सलाम वालेकुम। द हिस्ट्री पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, कुछ उनका तारुफ मैं कराता चलूँ। जनाब मोहतरम उवैस वसीर साहब, वो एक दुनिया जिसकी तरफ लोग जाना चाहते हैं, रंगीनी की दुनिया और रोशनी की दुनिया, और हर नौजवान जिसकी ये ख्वाहिश है कि वो उस तरफ जाए, कतई नज़र इसके कि वो जायज़ है कि नाजायज़ है, हलाल है कि हराम है, उस तरफ हर नौजवान जाना चाहता है। उसकी बल्कि ख्वाहिशात में सबसे बड़ी ये ख्वाहिश है कि मैं किसी तरह मशहूर हो जाऊँ, मुझे शोहरत मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए। इस बात को कतई नज़र करते हुए कि मैं जायज़ कर रहा हूँ कि नाजायज़ कर रहा हूँ, हलाल कर रहा हूँ कि हराम कर रहा हूँ। लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, वो इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी का यकसा रुख बदल कर अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ और इस्लाम की हकीकी जो ज़िंदगी जिसको कहा जाता है उस तरफ आए। हम उनसे जानेंगे कि आया कैसे वो पहले उस तरफ गए, फिर यकदम जो उनका रुख जो पलटा, अल्लाह ने फेरा, किस तरह आए वो इस तरफ। कुछ उनका तारुफ हो गया, कुछ उन्हीं से जानेंगे। सर वैस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक सर, सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। नवाजिश सर आपकी। सर, कुछ अपना तारुफ बेहतर अंदाज में अगर करवाना चाहें तो। तारुफ ही तो असल मसले की जड़ है। क्योंकि इंसान की नेचर में है कि उसको उसको जाना जाए, उसकी तारीफ की जाए। मैं भी कुछ ऐसा ही था जी। चूंकि मेरा ताल्लुक एक गरीब खानदान से, तो बचपन से ही घर वालों ने ये कहा कि हमारा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा ना, तो हमारी सारी परेशानियां दूर होंगी। इस थॉट के साथ मैं बड़ा हुआ। सही। वालिद साहब बड़े अच्छे इंसान थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। सही। मैं गांव का रहने वाला था, उकाड़ा के साथ जो गांव है मेरा 31 फरवरी, वहाँ का मैं रैशी। 31 फरवरी? हाँ, वहाँ का मेरी बाई बर्थ में वहाँ का हूँ। कौड़ी? जी जी, कौड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। वहीं पे मैं पला बड़ा, वहीं पे स्कूल में खेला। मेरे वालिद साहब ने मुझे शहर में दाखिल करवा दिया, एक इस्लामिया सिटी का अच्छा स्कूल है वहाँ पे। सही है। मैट्रिक मैंने वहाँ से किया, बड़े अच्छे नंबर्स के साथ किया। वही जुस्तजू थी कि कुछ करना है जिंदगी में। सही। FSC की गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से, उसके बाद मैं निकल गया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। सही है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारा नशेब फराज आया। फार्मास्यूटिकल्स में भी काम किया, मेडिकल फील्ड में भी काम किया, लेकिन फिर आया नहीं यार, मुझे स्टार बनना है या एक्टर बनना है। आपकी FSC? जी, FSC। उस वक्त FSC के बाद मैंने ग्रेजुएशन भी किया। सही। तालीम कहाँ से आपने? उकाड़ा सिटी से? उकाड़ा सिटी से की और गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से। सही। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। सही। वो अभी की? पहले कर ली, अब तो मेरी 10-15 साल हो गए उस बात को। अच्छा। उसके बाद उड़ने का शौक था तो फिर कराची चला गया। सही। थोड़ा उड़े हैं? हाँ, वहां पे अपनी शोबिज की लाइफ शुरू की। पहले बहुत मुश्किल था, एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर एक बिल्कुल छोटे से इलाके का बंदा जो शोबिज में आना चाहता है। सर, ये शौक कैसे पैदा हुआ शोबिज का? किससे मुतासिर थे आप, या कहीं से सीखा, या शौक था, या क्या इस मामले में? मैं नहीं गया, फैसल साहब नहीं गया, कोई और नहीं गया, जबकि आप जिस इलाके में, मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई एक्टर नहीं। मुझे ना बचपन से ही मैं गाने वगैरह गाता था। अच्छा। डिबेट्स में हिस्सा लेता था। मुझे मशहूर होने का बड़ा शौक। अच्छा। ऐसे का नहीं, पैसा तो ठीक जो भी मिलता रहा, सुकून से जिंदगी गुजरती रही, कभी मुश्किल नहीं है। शोहरत का मुझे, मैं चाहता था कि मुझे हर कोई जाने। अच्छा। इवन के स्कूल के अंदर भी कोई एक्टिविटी होती थी, लाइक वो तराने का कंपटीशन हो, वो जो बच्चों के अंदर क्विज प्रोग्राम होते हैं वो खेल हो, मैं हर जगह पे हाथ मेरा खड़ा। क्यों? मेरा हाथ खड़ा, लोग मुझे जाने। अल्लाह माफ करे खताओं से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे दिल में आया कि मैं मशहूर होऊंगा, मैं एक्टर बनूंगा, लोग मुझे जानेंगे, फिर मजा आएगा, फिर मेरी लाइफ बड़ी फिट हो जाएगी। इसलिए ये मुतासिर थे किसी से? मुतासिर तो मैं डेफिनेटली बहुत सारे एक्टर्स को देखता था और मैं कहता था यार इन जैसा हीरो आपका कोई आइडियल नहीं है। मैं पाकिस्तान में फवाद खान को बड़ा फॉलो करता था और मैं जो उसकी क्लास थी, मैं समझता था कि यार मैं फवाद खान बनूंगा। अच्छा। ठीक है, और मैं वो उस पाए का एक्टर बनूंगा। दो के जो अल्लाह को मंजूर था, रास्ते में कश्ती पलट गई, बट था
इवन के इंडिया में भी मैं शाहरुख खान, आमिर खान और इनको बड़ा देखता था और मैं कहता ये असल में वो जो उनकी क्लास नजर आती है ना दुनिया के अंदर, जी जी धोखे की दुनिया, जी जी। वो आपको अट्रैक्ट करती है। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। ज्यादा मैं इस पीछे जाऊं तो उन एक्टर्स की मैं क्या बात करूंगा, लेकिन इनको मैं देखता था और मेरा दिल चाहता था कि यार काश मैं भी एक दिन शाहरुख खान हूं और मुझे भी अवार्ड मिल रहा और मैं भी स्पीच दे रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हो और मेरी स्पीच पे फिर क्लैपिंग हो, ऐसा मैं सोचता था। तो आपने कराची का रुख किया? कराची का रुख किस सन में गया? 2012 के लास्ट में, आई थिंक नवंबर का महीना था। किस नीयत से गए? क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? बस एक एक इस्लामाबाद के अंदर एक भले वक्तों में एक शख्स से मुलाकात हुई थी, उनके जानने वाले शोबिस का शख्स था? शोबिस का शख्स नहीं था, वो एक सियासी शख्सियत थी, पन्नू आकिल की। उनका एक दोस्त था जो कि प्रोड्यूसर था। अच्छा। महरोज करीम उनका नाम, मैं बिल्कुल उनका नाम लूंगा। हयात है? हयात हैं और हो सकता है कभी हमें देखें। महरोज करीम साहब, उनके रेफरेंस से मेरी बातचीत होती रहती। जब उनसे बातचीत हो रही थी तो फिर मेरे दिल में और लड्डू फूट रहे थे यूं कि एक ड्रामे, इतने बड़े बड़े ड्रामे उन्होंने बनाए हुए हैं। आशिकी बड़ा मशहूर ड्रामा था, एज ए प्रोड्यूसर उनका टीवी पे, बड़ा अच्छा सीरियल था उस दौर में। तो वो प्रोड्यूसर, उससे मेरी बात हो रही उनके वास्ते से? हाँ, वो किसी दोस्त के रेफरेंस से। तो मेरी ऐसी बातचीत हो गई कि उनसे मेरी डायरेक्टली, उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ देखा जाएगा। इस्लामाबाद? मैं इस्लामाबाद में था तो उन्होंने मुझे कराची बुलाया और मैं फिर कराची चला गया। ओके। फिर वहां पे एक लाइफ स्टार्ट हुई और बड़ी मुश्किलात मैं बता रहा हूँ। पहले मुझे प्रोडक्शन करनी पड़ी। लाइक गया तो मैं एक्टर बनने था, सही है, लेकिन वहां पे जिस तरह की चीजें थी मैं मैनेज ही नहीं कर पा रहा था, तो मुझे प्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ा और मैं प्रोडक्शन में बेहतर था। काफी सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मैंने काम किया है। यानी आपको जो सोचा था वैसा स्टार्ट में नहीं मिला? स्टार्ट में नहीं मिला, नहीं मिला। हाँ नहीं मिला। मुश्किलात का सामना करना? मुश्किलात का सामना करा। मेरा एक्सेंट ठीक नहीं था। लाइक जब मैं बोलता था तो मुझे लोग कहते थे कि ये पंजाबी एक्सेंट, लहजा जिसको कहते हैं, लहजा जिसको हम कहते हैं। अच्छा। मैंने उसके लिए बड़ी कोशिश की कि यार अब ठीक तो होना है, काम तो करना है। फिर मेरी स्किन ऐसी नहीं थी, मेरी ड्रेसिंग ऐसी नहीं थी, मैं उस तरह का यो बच्चा नहीं था। तो बहुत सारी चीजें फिर मैंने, फाइनेंशियली भी मुश्किल? फाइनेंशियली शुरू में तो पैसे मैं लेके गया था, कुछ अमाउंट लाखों में थी कि यार मैं इसमें सर्वाइव कर जाऊंगा और मुझे कुछ सीरियल मिल जाएगा और मैं उठ जाऊंगा और बस। अनफॉर्चुनेटली मुझसे गलती होगी कि मेरा एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश बिजनेस मैं छोड़ के गया था, मैंने उस बिजनेस को वैसे ही छोड़ दिया। वो गलत किया मैंने। इसलिए फिर मुझे फाइनेंशियली, क्योंकि वहां पे ड्रेसिंग अच्छी चाहिए, शोबिस के अंदर आपको लुक अच्छा करना है, आपको बहुत सारी चीजें, आपकी आउटिंग जहाँ पे वो भी अच्छे लोगों में होनी चाहिए, तो बहुत सारे फाइनेंशियली आपको फिर क्राइसिस होते हैं। उसको मैनेज करने के लिए डेफिनेटली मुझे फिर साथ साथ प्रोडक्शन का सहारा लेना पड़ा और मैंने बड़ा अच्छा काम किया प्रोडक्शन में। सबसे पहले कौन से ड्रामे में आपने एज अ एक्टर काम किया? बड़ा अच्छा सवाल, मुझे याद है। हम टीवी की एक टेलीफिल्म थी, फिल्म कौम जरूरी काम से सो रही है। सही है, कौम जरूरी काम से सो रही है। उसमें मुझे बताया गया, मैं बता रहा हूँ ना कि मेरी पर्सनैलिटी उस तरह से उस वक्त ऐसी नहीं थी कि मैं कोई हीरो बन जाऊं या बड़ा अच्छा स्पोर्टिव एक्टर बन जाऊं। एक आम सा लड़का, पिंडी इस्लामाबाद से और एक गांव का रहने वाला, बस वो कराची चला गया एक्टर बनने। मुझे वो उन्होंने उसमें एक छोटा सा रोल दिया था, नुमान इजाज के मैनेजर का रोल। अच्छा। तो वो एक सियासतदान है बहुत बड़ा इस मुल्क का और मैं उसका एक PRO ऑफिसर टाइप एक बंदा हूँ, उस तरह का कैरेक्टर था। हाँ मुझे याद है, वो उसमें मुझे पहला काम मिला था हम टीवी की तरफ से। खुशी हुई बहुत ज्यादा और बड़ा इंतजार था कि मैं देखूं अपने आप को मैं कैसा लग रहा हूँ टीवी में। सबसे पहले इनकम क्या थी इस शोबिस की? क्योंकि मैं शोबिस में 2 काम कर रहा था, प्रोडक्शन की बताऊं कि एक्टिंग की बताऊं? दोनों। एक्टिंग में ये टेलीफिल्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, अभी बड़े अच्छी सीट पे बैठे हैं ग्रीन टीवी में। उन्होंने मुझे शायद 2000 रुपये दिए थे 2013 में। 2000? अच्छा। मतलब वो 1-2 दिन का काम था, तो वहाँ अक्सर डेज का हिसाब किताब होता है। मुझे 2000 रुपये उन्होंने दिए थे। यानी 2000 किस हिसाब से? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वहाँ पे एक्टर्स, जो जितना बड़ा एक्टर होता है, कुछ एक्टर्स सीरियल वाइज बुक होते हैं, कुछ डेज के तरीके पे होते हैं। मैं एक छोटा सा उस वक्त एक्टर था, तो मुझे उस वक्त ऐसे ही एक आम, जिस तरह एक आम आर्टिस्ट की पेमेंट होती है 2000 रुपीज। इसमें आप मुतमईन थे? नहीं, मुतमईन नहीं। आगे हो जाना चाहते? मैंने कहा नहीं, हाँ डेफिनेटली वो मेरी डेस्टिनी ये तो नहीं थी। मैं तो मेन काम करना चाहता था अच्छी बड़े एक एक्टर्स के अंदर।
कब पहुंचे उस पे? लंबा जर्नी, मतलब सालों का? बहुत, आई थिंक 7 years। 7 इयर्स के बाद आप वहां पहुंच गए जहां हाँ, अपने आप को मुझे देख फिर रहे काम मिलना शुरू हो गया। एग्जैक्टली थे। रूबरू इश्क था। रूबरू इश्क था, मैंने किया कब? 2018 में। अलीफ अल्लाह और इंसान, इंसान। हाँ वो भी 2018 में। इसमें आप अपने आप को वहां देख रहे थे? बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत ऑफर्स आ रही थी, अच्छा। मुझे फिल्म्स ऑफर आ रही थी लिटरली। पाकिस्तान से? इवन हाँ, पाकिस्तान से, और लाहौर में गया, मैंने प्रोड्यूसर से मुलाकात भी की, इवन के कुछ एडवांस पेमेंट भी ले चुका हूँ मैंने वापस भी नहीं की, मुझे माफ कर दीजिएगा भाई क्योंकि वो काम हुआ नहीं फिर। अच्छा। सो बाहर यूरोप से, लंदन से मुझे ऑफर्स आ रही थी, इवन के कुछ प्रोड्यूसर्स आ गए यहाँ पे जिनके साथ मैं जा रहा था मुल्क छोड़ के। मतलब बस कुछ पता नहीं उस वक्त क्या हो रहा था मेरे साथ। शोज भी मुझे, मतलब मॉर्निंग शोज के अंदर भी जाना हो रहा था, और मुख्तलिफ सीरियल्स और मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस से मुझे ऑफर्स भी आ रही थी। सर कैसा लगता था? बहुत बहुत अच्छा, रंगीनी, बहुत रोशनी, अच्छा, खुशी। बहुत अच्छा। मैं जब, ये मेरा एक ड्रामा चल रहा था ARY डिजिटल पे, दिले बर्बाद। दिले बर्बाद। हाँ, उसके अंदर वो काफी 100-150 एपिसोड के बाद ना मेरा ट्रैक शुरू होता है। मैंने आपको कहा ना कि जर्नी होता है, वो ड्रामे में एक जर्नी था। मैं था ही नहीं शुरू के प्ले में कहीं भी, 2-3 सीन थे मेरे। फिर आगे जाके वो एक टाइम था ना मेरा एक मुकर्रर, उस टाइम पे मुझे उस सीरियल के अंदर फिर एक मेन डोमिनेंट कैरेक्टर मिला, जिसमें मेरी 2 वाइफ्स थी, और फिर वो 2 वाइफ्स के साथ जो है ना पूरा 150 एपिसोड मैंने किया। तो लोग मुझे पहचानते थे, जहाँ मैं रहता था इवन वहां पे लोग पहचानते थे, एयरपोर्ट पे पहचानते थे। उस ड्रामे से फिर मेरा एक आगाज हुआ। सर किससे मुतासिर हुए आप और कैसे दिल में आया? एक तवील सोच थी या लम्हा, बस लम्हा भर में किसी से मुतासिर हुए और सोच लिया कि छोड़ देना? मतलब उस फील्ड को कैसे छोड़ा? 2019 में मैं, अब डेफिनेटली बहुत कुछ कर रहा था, बहुत चीजें मेरे सामने आ रही थी, लेकिन मैं बहुत बैड हैबिट्स में भी इन्वॉल्व हो गया था। कुछ लोग नहीं संभाल पाते, पार्टीज हो रही, ये वो जो भी, मैं गलत, उसको पर्सनल आपका होता है। वो शोबिज़ के लोग, बहुत सारे लोग हैं बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी लिमिट्स में रहते हैं। तो मुझे लगा कि मैं कहीं भटक चुका हूँ, लिटरली आई वाज फीलिंग लाइक दैट। अंदर से जो सुकून था ना, खत्म हो गया। वो नहीं मिल रहा था मुझे। मतलब पैसे भी आ रहे थे, पहले मुझे 2000 मिला था, तो मैंने स्ट्रगल शुरू की। अब मैं 30,000 रुपए या 20,000 रुपए एक दिन का लेना शुरू हो गया। मेरे लिए तो ये बड़ा अच्छा था। तो काम भी लंबा लंबा मिलना शुरू हो गया था, 10 दिन का, 15 दिन का। जिस एक्टर को एक दिन एक सीन मिले, हाँ, तो ये मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन अंदर एक खलबली थी। उस वक्त फिर डिसाइड किया कि यार, कहते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब है, और ये हिदायत की किताब है। सही। लिटरली फिर मैंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया, आज खुद पढ़ना शुरू किया। और पहले तो मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने यूट्यूब के ऊपर तिलावत लगा के उसका तर्जुमा जो है कारी सी सदाकत अली और कारी अब्दुल सुदेश सऊदी अरेबिया के, इनकी तिलावत के साथ जो तर्जुमा है वो सुनना शुरू किया। अच्छा। और मैं बिल्कुल शॉर्ट्स पहन के तौबा नौज बिल्ला बैठा करता था, जैसे शोबिज़ में लोग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो कुरान मजीद की आयात को मैं सुनता गया, तो रब्बुल आलमीन मेरे दिल को बदलता गया, लिटरली बदलता गया। उस वक्त अभी कराची में थे कि वापस? कराची में नहीं, वापस तो बहुत देर से आया। अच्छा। कराची में उसके बाद बहुत कुछ हुआ मेरे साथ में। नहीं, ये फैसला, मेरा सवाल जो मेन ये था कि अचानक था या एक लंबी सोच थी? नहीं अचानक था। लंबी सोच में कहीं भी नहीं था कि मैं दीन पे चलूंगा। अच्छा। लंबी सोच में ये था कि मुझे एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, या बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनना है, और मुझे बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री में नाम बनाना है। अचानक फिर सोचा कि नहीं, छोड़? हाँ, छोड़ दिया? छोड़ा भी, अभी छोड़ा नहीं था। जब पुराने मजीद के साथ हिदायत की बात हो रही थी, अल्लाह से मांग रहा था, छोड़ा नहीं था, मैं काम कर रहा था। इवन कि मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स उसके बाद किए। अच्छा। हाँ, मैंने किए। और लेकिन इसमें था कि मैं लिमिट्स अपनी बना ली थी, और मुझे ये था कि नमाज पढ़नी है, और सच बोलना है, और बुरे कामों से बचना है, नशे से बचना है, ये सारी चीजें फिर मैं उस वक्त ये छोड़ चुका था, क्योंकि शोबिज़ में काम कर रहा था। सर जब आप छोड़ चुके, किन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? मुश्किलात का, परेशानियों का, माली तौर पे, या वो दोस्त जो पहले बड़े बगलगीर होते थे फिर बाद में सारे छोड़ने पड़े, या छोड़ दिया गया? शुरू में तो ऐसा हुआ कि फाइनेंशियली थोड़े पैसे तो थे मेरे पास, डेफिनेटली मैं काम कर रहा था, तो पैसे भी थे।
और मेरी मिसेज भी सर्विंग थी, तो ये है कि मुझे फिनेंशियली उस तरह से क्राइसिस का सामना नहीं था। वो शादी का पूछना ही भूल गया मैं। शादी कब की? शादी तो मैंने बहुत पहले कर ली थी, 2006 में। लव मैरिज? सो कॉल्ड लव मैरिज थी। अच्छा, चल रहा था सही निजाम? नहीं, वो साथ साथ ही रहे जिंदगी भर, मैं और मिसेस। मैं उनकी, वो क्योंकि एक सर्विंग ऑफिसर हैं आर्मी में, उसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन ये है कि जहां भी गया तो मैं अपने साथ ही रखा, कराची में भी मेरे साथ ही रही। जब मैंने शोबिज छोड़ा, दीन की तरफ चला, तो फिर ये है कि फिर हमारे हमारे भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने शुरू हुए आपकी तरफ? डेफिनेटली मैं एक अब दीन पे चलने वाला बंदा बन चुका था, मैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट लेके अब बात करता था। सही है। मिसेज मेरी का, क्योंकि वो एक दुनिया की जिंदगी को देख रही थी, वो काम कर रही थी, वो उस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो गए। लेकिन शोबिज छोड़ने के बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। अल्लाह सुब्हाना तआला ने मुझे करम किया कि मैंने एक बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट बना लिया था बुखारी पे कराची में। अच्छा। वो अच्छा रेस्टोरेंट था। वो कोरोना जब हुआ तब बंद हुआ, जहां से मेरी जिंदगी का और एक ये दो, मैं समझता हूँ कि दो सिचुएशंस ऐसी आई जहां पे मैं चेंज हुआ। पहली सिचुएशन कि जब मैंने कुरान मजीद से हिदायत तलब करनी चाहिए और मैं दीन की तरफ आ गया और शोबिज में था। फिर मैंने शोबिज छोड़ दिया इसी मतलब ट्रांस के अंदर, इसी टाइम जोन के अंदर। और फिर एक था कि मैं शहर में रह रहा था, एक रेस्टोरेंट बना लिया था कराची में और वेल सेटल्ड, निजाम चलने लगा, चल गया। तो मेरा था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन कोरोना होने के बाद एक और तब्दीली, जो बहुत बड़ी तब्दीली आई मेरी जिंदगी में, जिसकी वजह से आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, वो था मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन की हकीकत मेरे सामने रब्बुल आलमीन ने अयां कर दी। सही है। मुझे ये मॉडर्न दुनिया कराची में जब मैं था, मुझे समझ आ गई कि ओ माय गुडनेस, हम धोखे की दुनिया में रह रहे हैं। सर तो ये एक टर्म इस पे बात करेंगे, लेकिन एक सवाल है, आप ना बताना चाहें तो मर्जी आपकी, कि आपने वाइफ को मोटिवेट किया कि चलो दीन पे चलते हैं? ये एक जैसे इस्लाम में कि मर जाना है, छोड़ देना है, ये सारी चीज़ों का हमसे सवाल होगा, नबी है, अल्लाह है, रसूल है, कुरान है, मोटिवेट किया आपने? ऑफ कोर्स मैंने मोटिवेट किया। मैंने बहुत लंबी लंबी लेक्चर्स अपने घर में अपने बच्चों और बीवी के साथ दिए। अच्छा, खुद कुरान मजीद खोल खोल के आयात दिखाई। और मैं ये चाहता था कि मैं खुद अब कमाऊं, सही है, और अपने बीवी और बच्चों को खिलाऊं। सही है। और मेरी मिसेज, क्योंकि वो जॉब कर रही थी, तो वो ये चाहती थी कि नहीं, मैं खुद अभी एक अच्छा कमा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मुझे छोड़ना चाहिए, मैं तुम्हारी मोहताज नहीं होना चाहती। सही है। ना चल सका आपने? नहीं चल सका। वो फिर डिवोर्स चले हो गया। तो प्रॉपर आपने फिर दीन की तरफ के, अल्हम्दुलिल्लाह वैस वसीर। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दीन पे चलूं, अल्लाह मुझे सीधी राह पे रखे। सर कभी ये सवाल पता नहीं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अल्लाह मुझे माफ करे, कि अभी अभी मौजूदा हालात में कभी दिल में ख्याल आया कि यार वैस वो जमाना बड़ा अच्छा था? कभी सारे इंसान है। बड़ी गहरी बात की आपने। मुझे ना कभी ऐसी फीलिंग नहीं है। कुछ महीने पहले मेरे अपने ही घर में, मेरे मतलब माँ के साथ या घर में, मुझे ये रियलाइज करवाया गया कि मनी इज एवरीथिंग। मनी इज एवरीथिंग, वो तो सर पहले नहीं मुझे रियलाइज हुआ, कुछ महीनों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये रियलाइज करवाया कि पैसे की वैल्यू है। सही है। तब मैंने सोचा कि मैंने अगर पैसा ही कमाना था तो मैं क्यों इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ गई शोबिज की। और सब दुनिया की जिंदगी लिए तो ठीक थी ना, कंफर्टेबल था, एसी कार थी, एसी ऑफिस था, एसी शूट की जगह, गाड़ी पिक करना, गाड़ी लेके जाना। लिटरली मैंने बड़ी आखिरी दिनों में बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी है, जो हर बंदा चाहता है। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि ये लोग जो है ना, ये पैसा मांगते हैं, मनी इज एवरीथिंग। इसलिए मुझे फिर कुछ बिजनेस शुरू करना पड़ा जो मैं नहीं भी करना चाहता था। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे मैं इस मॉडर्न दुनिया के बहुत सारे बिजनेस हैं जिनको मैं समझता हूँ कि ये दज्जाल ने बनाए हैं, लेकिन अब मुझे भी फंसा लिया, मैं फंस गया। सही है। सर जब आपने छोड़ दिया और बस अल्हम्दुलिल्लाह दीन पर चलना शुरू हो गया, तो आपकी पहले वाली जिंदगी और दीन में आने वाली जिंदगी में आपने क्या नुमाया फर्क महसूस किए कि अब मैं वैस वसीर बदल चुका है बस? अब वो कम्युनिटी छोड़ दी, लोगों के साथ राब्ता छोड़ दिया, या आपने उनके साथ छोड़ दिया, ऐसा? जब आप दिल से रब्बुल आलमीन को पहचान लेते हैं
और आप अपने रब और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहते हैं, उनके बताए हुए अहकामात को चलना चाहते हैं, आपको एक जो सबसे बुनियादी बात समझ आनी चाहिए, जो कि आ जाए तो बात बनती है कि इस दुनिया में हम एक इम्तिहान के लिए आए हैं। सही। वो कभी भी आप हो सकता है, और उसके बाद हमने रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होना है, सही। और हमें हमारा वहां पे हिसाब होना है। सही। जब ये बात आपको अंदर समझ आ जाएगी, आपके दिल में उतर जाएगी, तो मेरे भाई फिर नहीं फर्क पड़ता कि आपके पास माल है, शोहरत है, पैसा है या नहीं है। फिर आप ये सोचते हैं कि रब्बुल आलमीन राजी है कि नहीं है। बिल्कुल, फिर आपका वो गोल बदल जाता है। गोल बदल जाता है, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। सही है। अभी शोबिस के जो आपके दोस्त थे, उनके साथ कभी बीच में कुछ अर्सा 2-4 लोगों से बातचीत होती रही। कभी किसी ने खींचा कि वैस भाई आ जाओ वापस? नहीं, वापस नहीं आई। मेरा बड़ा अच्छा एक दोस्त है, इमरान अब्बास। उसने जब मेरा ये चेंज देखा तो उसने मुझे कहा कि वैसे तुम अच्छी लाइफ पे चल पड़े। ठीक क्या तुमने? हाँ, माशाल्लाह। मैं appreciate- किसी ने मुझे ये नहीं कहा। हाँ, मेरी फैमिली के लोगों ने जरूर कहा, मेरे खानदान के अंदर मेरे सगे रिश्तेदारों ने कहा पागल हो गया, ठीक ही तय चंगी भली इज्जत हस एवं गोलकार बैठे रहो, मलांग बने अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर वैस साहब, माशाल्लाह दाढ़ी आपको बड़ी अच्छी लगती। कब आई आपके चेहरे पे? माशाल्लाह, मैंने आखिरी प्ले मेरा था जांबाज। अच्छा। पीटीवी पे आ रहा था, वो एक सीरीज थी पुलिस की, क्रिमिनल सीरीज थी, जिसके अंदर वो मैं एक एपिसोड मैंने काम किया था। तो क्योंकि वो मैं उसमें मेरी क्लीन शेव था कैरेक्टर ही, तो कुछ शूट हो चुका था तो कुछ होना था, तो बीच में मेरे अंदर बड़ी तब्दीलियां आ चुकी थी। तो उसके लाइक उस लास्ट टाइम मैंने उस वक्त अपनी शेव जो है ना वो की थी, और उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इसके बाद मैं दाढ़ी को नहीं मुड़वाऊंगा। कब, कितने साल पहले? 2019 था। सर सबसे आखिर में बड़ा ही अहम सवाल है कि उन नौजवानों के लिए क्या पैगाम है जो अपना कैरियर उवैस वसीर साहब जैसा बनाना चाहते हैं? मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, और वो क्योंकि मैं प्रोड्यूसर भी था, प्रोडक्शन करता था, कास्टिंग करता था, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार हमें भी चांस दिला दो। बहुत सारी बच्चियां वो भी कहती हैं कि हमें काम दिलवा दो। मुझे बड़ा गिल्टी फील होता है कि मैं उनको जवाब क्या दूं। तो मैं हर नौजवान को, हर बहन को, हर भाई को यही कहना चाहूंगा कि असल कामयाबी को समझो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, सही, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं। जन्नत वाले लोग ये हैं जो फाइजून, फाइज हो गए, कामयाब हो गए। बेशक बेशक। सो हमारी जुस्तजू जो है ना, वो मंजिल, वो डेफिनेटली अच्छी रहने की जगह होनी चाहिए। जैसे मैं दुनिया में एक घर बनाना चाहता हूँ, एक अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूँ, एक अच्छा कारोबार सेटल करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं बड़ी कोशिश जद्दोजहद करता हूँ, और ये नहीं पता कि उस गाड़ी पे बैठ पाऊंगा कि नहीं, मौत भी अटल है। और दूसरी तरफ एक ऐसी लाइफ है कि जिसके अंदर घर भी अच्छा है, अल्लाह कहते हैं महल होंगे, खूबसूरत बीवियां होंगी, जो इस दुनिया की बीवी खूबसूरत और नेक होगी वहां और ज्यादा खूबसूरत होगी। ठीक है, तो औरत को माइंड ना कर जाए भाई कि बीवियों की बात नहीं होती। माशाल्लाह। और खाने को बेहतरीन गिजाएं होंगी, फलों के गुच्छे लटक रहे होंगे, दूध की नहरें बह रही होंगी, शहद की नहरें, और ये इसी दुनिया में की बात हो रही, जमीन की बात हो रही है मेरे भाई। को फिक्शन हवा में नहीं होगा, क्योंकि जमीन है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मुलाकात हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी उम्मत से कहें कि जन्नत की मिट्टी बड़ी जरखेज है, वहां पे कुछ फल बूटे लगा लें, चटियल मैदान है। तो क्या इसका मीनिंग समझ आता है आपको? कि जन्नत की हमारी डेस्टिनी होनी चाहिए, उसके लिए आपको फिर रब्बुल आलमीन के कानून को फॉलो करना। सर दुनिया के लिए वो क्या करें? दुनिया के लिए माशाअल्लाह, मैंने इतना अरसा हो गया मुझे शोबिस छोड़े हुए। शोबिस देखिए, मैं फिर वो लोग कहेंगे कि शोबिस को बुरा कहा इसलिए वो डी ट्रैक कर रहे हैं लोगों को। नहीं, सूरतुल कहफ की एक आयत है जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कह दो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
कि उन लोगों के बारे में तुम्हें बताऊं कि जिन लोगों के अमाल बर्बाद हो जाएंगे, खासिरीन में से हो जाएंगे। अमाल, और अमाल क्या होते हैं? जो नेक काम की। सही है। इससे आगे अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी कोशिश जिनकी दुनिया की जिंदगी के लिए थी, और वो ये समझते थे कि हम सही कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं यही लोग हैं जिन्होंने रब्बुल आलमीन की निशानियों को झुठला दिया, और इनका अमाल का क़यामत दिन वजन भी नहीं होगा, मैं इनको देखूंगा भी नहीं, इनका वजन भी नहीं करूंगा। ये सीधा जहन्नमी है। दुनिया की जिंदगी के लिए कोशिश नहीं करनी, रब्बुल आलमीन के लिए कोशिश करनी है, तो फिर आपको रिस्क तो उसने देना है। रसूल अल्लाह की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। सही। आपका बिलीव है ना? कुरान मजीद ने इसको डिफाइन कर दिया। बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक बेशक, कि रसूल अल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। उन्होंने दुनिया के लिए क्या किया? जो लोग ये कहते हैं ना कि दुनिया भी चलनी चाहिए और दीन भी चलना चाहिए, ये जुमला ही गलत है। दुनिया भी चलनी चाहिए और दीन भी चलना चाहिए, मतलब दोनों को 50-50 रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप दीन पर ही चले। दीन ही एक्चुअली दुनिया में रहने का निजाम है। जो मतलब ये कि दीन पर चलेगा, अल्लाह उसकी दुनिया भी सीधी कर देगा। सर, दीन दुनिया सीधी तभी होगी जब आप अल्लाह के बताए हुए अहकामात पे चलेंगे, सर, वो है दीन। ओके ओके, वैसा सर बड़ा ही अहम सवाल है कि जो इस वक्त अभी 2025 में या इसके 5-10 साल बाद या अभी जो कुछ चल रहा है, हमारे जो अभी इस वक्त हमारे सोशल मीडिया पे या ख़ास तौर पे जो हमारे टेलीविज़न पे जो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, उसमें हमारे बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, लड़कियां लड़के सब देखते हैं। सर, उनका माशरे पर क्या असर है? नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि पॉजिटिविटी? मुख्तसर अगर आप बताना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझ पे रहम करे और हर शर से मुझे और आपको महफूज रखे। आमीन आमीन। मैं भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव था और मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं, और मेरी बात को सोशल मीडिया पे देखा जाता है, माना जाता है। मैंने कभी इन टॉपिक्स पे बात नहीं की, क्योंकि लोग आजकल सब्र नहीं करते। ये सोशल मीडिया ड्रामास, ये काम अच्छा है या बुरा, एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसके जरिए जो ब्रेन वॉशिंग की गई है, जो लोगों के दिमागों को कन्वर्ट किया गया, वो कमाल किया इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि आसमान से मैं बारिश बरसाता हूं और तुम्हारी मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, और फिर तुम्हारी फसल उग जाती है, और फिर पक जाती है, जर्द हो जाती है, और फिर तुम खाते पीते। यही मफहूम है ना कुरान की बात, सच बहुत सही आयत का। इस मीडिया ने हमें क्या किया? सबसे पहले रेडियो पे एक ऐड आता था, पाडान उठ मेरे बेलिया पाडान तेरे कोल है। एक बंदा परेशान बैठा हुआ है, वो कहता है परेशान क्यों है? कहता है यार मुंजी नहीं हुई, फसल ही नहीं हुई। उसने कहा है पाडान डालो। उसने पाडान डाली, फसल हरी भरी हो गई, और हम एक नई चीज रब की तखलीक में हमने शुरू कर दी। अल्लाह से यकीन हट गया। अफकोर्स हट क्या गया, हमने उसके साथ शिर्क कर लिया। खाद को हमने शिर्क बना लिया। पता नहीं कितने जिम्मेदार देख रहे होंगे, लेकिन अल्लाह मुझे माफ। सर, इस पे हम आएंगे। मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस मीडिया ने हमारी ब्रेन वॉशिंग की है। सर, ड्रामास के अंदर मैं आपको बताता हूँ ना, मैं उधर आ रहा हूँ। जितनी आज विमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है, सब ड्रामा ने दी। हमारे सोसाइटी के अंदर माशाल्लाह बहुत सारी खवातीन असिस्टेंट कमिश्नर हैं। पाकपतन उकाड़ा, ये कोई कंट्रोवर्सी ना यहाँ स्टार्ट हो जाए कि आपकी जो पाकपतन की डीसी है वो भी एक खातून है। सही है। साहिवाल की डीसी, जो ब्यूरोक्रेसी की मेन सीट है, वो एक खातून है। बहुत सारी अदालतों में जजेस हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी जो चीफ मिनिस्टर है वो एक खातून है। सही है। ये सारी जो ब्रेन वॉशिंग है ये मीडिया से आई है। सोसाइटी को बदला गया, सोसाइटी को बदला गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है। आपने फरमाया जो लास्ट पीपल, लाइक आखिरी लोग जो दज्जाल के लिए अपने घरों से निकलेंगे, वो खवातीन होंगी। और एक मोमिन अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपनी खाला को, अपनी फुफ्फो को, वो रिश्ते जिस पे उसका हक है, रस्सी से बांध रहा होगा, लेकिन वो बांध नहीं सकेगा। और अल्लाह मुझे माफ करे, और अल्लाह करे कि मैं मोमिन हूं, मुझ पे ये हदीस फिट हो गई है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बीवी को घर बिठाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी को
घर बिठाऊं सही। और मैं उनको कमा के खिलाऊं सही। और एक अच्छी तरबियत दूं, अच्छे तरीके से रखूं, लेकिन वो नहीं रहना चाहती। सो ये धोखे की दुनिया है, इसने हमें धोखे से हमारी ब्रेन वॉशिंग की है। इस पे हम फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन असल मीडिया का काम यही है, ब्रेन वॉशिंग। जो चाहते हैं वो हमें फीड करते हैं। जो आज हम ये काम कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी सारी उन्होंने हमें दी। सही है। किस तरह से वो इंस्टा का पागल का फोन आया, किस तरह से आते 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 आज कितने हम डिजिटल हो गए कि अब हमारी मनी भी डिजिटल हो गई। सो ये ब्रेन वॉशिंग मीडिया का सबसे बड़ा काम यही है। सर रिसेंटली आपने माशाल्लाह सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह, कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे चल रही? बहुत अच्छी, मुबारक हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस दिन से मेरी जिंदगी के अंदर ये सवालात पैदा हुए कि मुझे अब क्या करना है, मेरी बीवी मेरे साथ जाएगी, बच्चे मेरे साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो मैंने एक दुआ को अपना वजीफा बना लिया। दुआएं को अल्लाह का शुक्र मैं बहुत सारी करता हूँ, लेकिन इस दुआ को मैंने मतलब स्पेसिफिक इस मकसद के लिए मांगनी शुरू की। वो है मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कि जब वो उनसे कत्ल हो गया और वो निकल के मदीन चले गए और वहां पे वो 2 बच्चियां मिली और उनको पानी पिलाया और एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अल्लाह फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के नीचे बैठ के दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ मेरे परवरदिगार, देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के पास खाने के लिए खाना नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, कुछ भी नहीं, दरख्त के नीचे बैठा है, लेकिन कह रहा है ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तेरे खजाने में, तेरे पास मेरे लिए कोई खैर, कोई भलाई है ना, मुझे वो दे दे, अभी मैं उसका मोहताज हूं। नौजवानों के लिए बड़ी जबरदस्त दुआ है, जिनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, जिनके पास घर भी नहीं है और जिनके पास बीवी भी नहीं है माशाअल्लाह, और जिनके पास जरिया माश भी नहीं है। वो उवैस वसीर साहब जो दुआ बता रहे हैं, जो बेसिकली कुरान की एक आयत है और अल्लाह ने उसको मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ बना के कुरान में हमें बताया, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि ए मेरे रब, वो खैर जो तेरे पास मेरे लिए मौजूद है वो मुझे दे दे। अल्लाह। तो इसको अपना मामूल बनाए भाई। अगर अल्लाह पे यकीन है, कुरान पे यकीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन है, तो इस दुआ को अपना मामूल बनाए। वैस वसीर साहब इसके तजर्बाकार बैठे हैं, वो कहते हैं मैं तो ये पढ़ता हूँ अल्लाह मेरे सारे